दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीआरई 3 का पेपर हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और अभी तक इसका कुछ भी रिजल्ट का कोई अपडेट ही नहीं है। तो जैसा कि आप लोग लगातार इसके लिए परेशान होंगे कि आखिर रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो उसके बारे में हम कई सारी अपडेट लेकर आए हैं। उन सभी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो रोस्टर क्लियरेंस की वजह से रुका हुआ है। तो क्या रोस्टर क्लियरेंस इतनी बड़ी बात है जो इतना समय लग रहा है? जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक 65% करके आरक्षण का मामला था, जो कि आप लोग जानते होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये अभी ऑर्डर उसका पेंडिंग में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी स्टेट में 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर ये राज्य सरकार को क्लियर है। हालांकि लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही बोला कि जब तक बीपीएससी ने पहले ही बोला कि जो है जब तक राज्य सरकार द्वारा रोस्टर क्लियरेंस नहीं आ जाता वैकेंसी के लेकर के, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखिए, ये रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये बहुत बड़ी बात है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर रोस्टर क्लियरेंस देना चाहे तो 1 दिन में दे सकती है सरकार, और साथ ही साथ में शिक्षा विभाग। तो इस तरीके की बातें थोड़ा सा कैंडिडेट को ये चीज़ भ्रम में पैदा करें, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा समय आंसर की को लेकर के आया, फिर आंसर की को जो चाहे वहाँ पर आप देखेंगे तो जनजातियों का जिस तरीके से डेट बढ़ाया गया, मतलब आंसर की आने से पहले जनजातियों का डेट बढ़ाना, वो भी उनके छोटे से कार्य के लिए तकरीबन 10 दिन से अधिक का समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीआरई 3 में लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं ना। नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर कराने में सरकार फिलहाल शिक्षा विभाग का मूड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये भर्ती अभी भी इसका रिजल्ट आने में, जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं आएगा, अब रोस्टर क्लियरेंस कल भी आ जाता है, आ सकता है, आज भी आ सकता है, परसों भी आएगा, एक आध महीने बाद भी आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टीआरई 3 देखिए, वैसे इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये लोग टीआरई 3 का रिजल्ट टाइम से दे देंगे, यानी अगर सितंबर में, जिस 25 सितंबर का वेट, जैसे कि जो रजनीश कुमार थे वहाँ पर, वो उन्होंने बताया कि 25 से 26 सितंबर पर प्राइमरी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा पिछले मंथ में पता चला था आंसर की आने से पहले, ठीक है। तो वो चीज़ें फिलहाल पार कर चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो सामने नतीजा, अगर मान लीजिए यहाँ पर सितंबर पर रिजल्ट दे देते, अक्टूबर में ज्वाइन करवाना पड़ता, नवंबर में जो है यहाँ पर कैसे भी करके जो है टीआरई 4 की वैकेंसी देनी चाहिए, मतलब जो उनका वादा था वहाँ पे वो करते। लेकिन अब इनके पास जो एक फायदा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीआरई 4 अब डिले होगा, क्योंकि ये सब कुछ कार्य टीआरई 4 के बाद वैकेंसी ना आने की बात हो रही, बहुत मैक्सिमम 5 आ सकती है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो टीआरई 3 को दूर तक ले जाने का मतलब, अगर आप अक्टूबर लास्ट में भी टीआरई 3 का रिजल्ट आता है, तो कहीं जाकर के दिसंबर या जनवरी में जो है, दिसंबर या फिर जनवरी में जो यहाँ पर टीआरई 3 यानी टीआरई 4 का जो फॉर्म हो सकता है कि वो आए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, फिर उसको ज्वाइन कराएंगे, तब कहीं जाकर रिक्ति आएगी। ये रिजल्ट देरी हो रहा है, जान के किया जा रहा है, ये हो नहीं रहा है रिजल्ट देरी, इसको जान के कराया जा रहा है। किसी चीज को देखिए कि अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी को इस तरीके से, अगर आप जब जिस तरीके से यहाँ पर आंसर की आने में डिले किया गया, अभी तक कई सारी के आंसर की, फाइनल आंसर की नहीं आ पाई है। अब फाइनल आंसर की के बाद कुछ नहीं बचता है, मान लीजिए रिजल्ट आना बचता है, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा कब? क्योंकि बीपीएससी बार बार करेगी, मेरे पास रोस्टर क्लियरेंस नहीं है, यानी नॉर्मल सी बात है कि बिना रोस्टर क्लियरेंस के बीपीएससी भर्ती देने से रही, ठीक है। अब रोस्टर क्लियरेंस की चीजें अगर देखेंगे तो वो सरकार के हाथ में है, यानी शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो नॉर्मल सी बात है कि ये सारा डिले कुछ एक विशेष तौर पर जो प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस तरीके का डिले बीपीएससी की परीक्षा में कभी नहीं हुआ है। अगर छोटी सी बात देखें तो आपने ओएमआर अपलोड करवा दिया, आपने आंसर की दी थी, फिर रिजल्ट बनाने में कौन सी समस्या है? रिजल्ट बनाने में तो और कम समय लगता है। सबसे बड़ा काम होता है रिजल्ट का जो ओएमआर स्कैनिंग, जिसका काम 100% सफल हो गया है। अगर आप देखेंगे टीआरई 2 की परीक्षा 1 महीने के अंदर रिजल्ट देकर के ज्वाइन भी करा दिया था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये साफ तौर पर स्पष्ट करवाती हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा अगले साल ही लेके जाएंगे, और उसका फॉर्म भी दिसंबर में ही आएगा। ये जो टीआरई 4 को जो जिस तरीके से डिले करवाया जा रहा है, उसका कारण है कि सीटेट दिसंबर वालों को भी मौका मिल सकता है यहाँ पर। अब इसके बारे में हम टीआरई 4 से रिलेटेड जानकारी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी कुछ नहीं है। लेकिन हम इतना अपडेट लिए हैं शिक्षा विभाग से कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो इस तरीके का, रोस्टर क्लियरेंस कोई बड़ी बात नहीं होती है, रोस्टर क्लियरेंस 1 दिन में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अब आप लोग को कुछ दिन और वेट करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर जब तक शिक्षा विभाग की स्वीकृति नहीं मिलती है बीपीएससी को, तब तक बीपीएससी यहाँ पर किसी भी तरीके का रिजल्ट में कदम नहीं उठाएगा। क्या रिजल्ट बना कर रख दिया गया है? तो देखिए रिजल्ट बिल्कुल बना के रख दिया गया है। यहाँ पर रिजल्ट 100% बीपीएससी रिजल्ट पर कार्य कर रहा है, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं करेगा, क्योंकि बीपीएससी के पास इतना समय है कि वो रिजल्ट, क्योंकि खाली समय में बीपीएससी करेगा क्या? वो अपना रिजल्ट बना के रखा है, क्योंकि उसको जैसे ही सरकार का रोस्टर क्लियरेंस का ऑर्डर मिलता है, क्या रोस्टर क्लियरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, वो बीपीएससी को ऑलरेडी पता है कि हमको किस तरीके से वैकेंसी का सिलेक्शन करवाना है। क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस तो बस एक बहाना है, अगर वो देखें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब तक नहीं आ जाता, एक प्रकार का आप वहां भी एक संशय ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी जब तक नहीं आ सकता, हो सकता है तब तक वैकेंसी होल्ड पे रहे। ठीक है, इन सभी चीजों पर एक चीज कॉमन निकल के आ रही कि इन सभी तमाम चीजों को इकट्ठा अगर आप करेंगे तो टीआरई 4 की परीक्षा डिले की जाएगी और टीआरई 3 की ज्वाइनिंग देर होगी। तो इसका सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 4 की परीक्षा अब जो है कहीं ना कहीं जाकर के फरवरी या मार्च में दिक्कत हो सकती है कि हो, अगर इस तरीके की चीजें सामने आई जिस तरीके की दिख रही हैं। क्योंकि देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन रिजल्ट की जो डेट अभी तो फाइनल आंसर की नहीं आई है, तो रिजल्ट किस हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरीके की बातें अब अक्टूबर में मान लीजिए कितना भी ये लोग जल्दी कर दिए, अक्टूबर मान लीजिए 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट भी दे दिए, फिर भी अब टीआरई 4 की वैकेंसी देर होंगी। और साथ ही साथ में देखिए रिजल्ट देने के बाद ज्वाइन भी करवाना पड़ता है, तो ज्वाइन करवाने का प्रक्रिया थोड़ा सा बड़ा है, उसका वेरिफिकेशन होता है, कई सारी चीजें हैं, भर्ती आने के बाद दूसरी भर्ती बहुत समय लगती है आने में। तो यहाँ पर जो देरी हो रही है वो केवल वैकेंसियों को खींचने का कार्य चल रहा है। अगर आप देखेंगे राज्य सरकार द्वारा, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का वेट कर रही है, या तो फिर चाहती नहीं है कि रोस्टर क्लियरेंस जल्दी हो जाए। क्योंकि देखिए सरकार 100% यहाँ पर देरी कर रही है, उसका कारण बीपीएससी नहीं है, बीपीएससी तो पूरी तरीके से तैयार रिजल्ट देने के लिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जो है वो शिक्षा विभाग है, और शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी करेंगे, जब तक उनको नहीं देना हो तो नहीं देंगे रिजल्ट। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये 100% से हो रहा है, क्योंकि सितंबर की कहानी खत्म हो रही है, सितंबर में किस हिसाब से रिजल्ट आएगा। हालांकि वेट कर लीजिए आप लोग। अब इसके पास मैं आपसे जो बता रहा हूँ वो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर सत्य है, आप अगर चेक कर लेंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर एक चीज़ कॉमन है, वो टीआरई 4 की परीक्षा जो कि डिले हो रही है। अब टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा देरी से ही, ये 100% से हो रहा है। रोस्टर क्लियरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सरकार जब चाहे तब रोस्टर क्लियरेंस दे सकती है गाइस। तो यहाँ पर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। लेकिन एक बात और थी, हम आपसे बताना भूल गए, यहाँ पर जो कट ऑफ को लेकर के मैटर है, अगर सब कुछ सही रहा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, और यहाँ पर अगर कोई कमी देखने को मिलेगी तभी कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकता है। और कमी की बात हम खुलकर नहीं करना चाहते, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बात हम करना चाहते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।